नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर कुमार और आज हम लोग बात करेंगे आगे की रणनीति के बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आ चुका है। जिनका रिजल्ट हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है और अभी रीस्टार्ट करने का समय है, क्योंकि इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जो हुआ था, एग्जाम जो हुआ था, तो उसमें नॉलेज तो टेस्ट कर नहीं रहा था कि आपका होगा या नहीं होगा। वो तो बस तुक्का पे चेक कर रहा था कि जिनका तुक्का सही होगा उनका रिजल्ट होगा। तो इसीलिए अपने आप पे दोष देने का समय नहीं है और ना ही अपने आप को दोष दे। तो अच्छा है कि फिर से रीस्टार्ट किया जाए और चीज़ों को बेहतर ढंग से किया जाए कि ताकि 2027 का जो अटेम्प्ट है वह बर्बाद ना जाए। तो क्या करना चाहिए, हमारे पास कितने समय बचे हुए हैं? हमारे पास देखा जाए तो अभी जून तो लगभग समझिए खत्म हो गया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो मई को छोड़ दीजिए आप। कुल मिलाकर के आपके पास 10 महीना है। ठीक है, तो 10 महीने में करना क्या है? तो सबसे पहली बात होती है कि बहुत लोग क्या होंगे कि जिनका प्रीलिम्स हुआ है तो अपना मेंस का कर रहे होंगे। जिनका नहीं भी हुआ है, बहुत लोग मेंस का टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा बात है, ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मेरी सलाह है कि साथ में प्रीलिम्स की तैयारी भी ढंग से साथ साथ चलते रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होगा फिर मेंस का तैयारी करके क्या ही कर लीजिएगा, क्योंकि आज के समय में प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ हो गया है। तो इसीलिए प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारे पास 10 महीना का समय बचा हुआ है। इस 10 महीनों में करना क्या है कि इसको दो पार्ट में बांटेंगे हम लोग। ठीक है, एक रखेंगे हम प्रीलिम्स का, एक रखेंगे हम लोग मेंस का। ठीक, तो आप दिन में 8 घंटा 10 घंटा जितने घंटे पढ़ते होंगे बेसिकली, क्योंकि 8 घंटा 9 घंटा पढ़ते होंगे आप 24 घंटे में। तो करना क्या है, उस 8 घंटे को आपको दो बराबर भागों में बांट लेना है। ठीक है, यदि सपोज दैट कि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो इसको दो बराबर भागों में बांट लीजिए। 4 घंटा ई और 4 घंटा ए। तो 4 घंटा आपको देना है प्रीलिम्स को, ठीक, और 4 घंटा आपको देना है मेंस को। मेरा यह है, और इसलिए देना है साथ में प्रीलिम्स को 4 घंटा, क्योंकि अगर नहीं दीजिएगा ना तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जितना प्रीलिम्स डे बाय डे टफ करता जा रहा है। तो प्रीलिम्स से फोकस करना है, नॉलेज चाहिए, एलिमिनेशन चाहिए, ट्रिक चाहिए, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलने वाला है। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले वाला काम करेंगे हम लोग इसमें कि पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? पीवाईक्यू है ना, एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसमें जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, मतलब समान अध्ययन और सी सेट। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है दोनों का, दोनों पेपरों का। तो 2011 से लेकर के 26 तक का आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो उनके पास समय बचेगा तो उनको क्या करना है कि वो अपना रिवीजन कर ले। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे आग्रह है कि सबसे पहले यह काम निपटा दें, पीवाईक्यू का पूरे ढंग के एनालिसिस करें 2011 से लेकर के 2026 तक का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर एक और बात है इसमें, अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, समय नहीं है, तो मेरा पीवाईक्यू पर एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, तो मैं भी 2011 से लेकर के 2026 तक का पीवाईक्यू एनालिसिस कराने वाला हूँ और करा रहा हूँ उस पर। तो अभी 2011 का सीरीज चल रहा है, तो धीरे 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 मैं सारी 2026 तक का पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यदि आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, यदि आप खुद से नहीं कर सकते हैं
तो सबसे बढ़िया है कि मेरा जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है उसको आप फॉलो कीजिए, उसको आप देखिए। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी संस्थान का आप पीवाईक्यू का बुक ना खरीदें, क्योंकि वह रद्दी के अलावा और कुछ है नहीं उसमें, बस कुछ भी दे दिया गया है। कोई क्वेश्चन कैसे सही होगा, कोई स्टेटमेंट अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर सपोज आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दे दिया है जानकारी, ठीक है, बस उसको पढ़ लीजिए। भाई उससे जो स्टेटमेंट दिया है उससे संबंधित जानकारी दे दो तो बेहतर है। तो इसीलिए आग्रह है कि आप किसी भी पीवाईक्यू का बुक ना खरीदे, किसी भी संस्थान का, क्योंकि मैंने लगभग 2-3 संस्थानों के जो बुक है, पब्लिकेशन की जो बुक है, उनका मैंने रिव्यू किया है, तो आप उनका देख सकते हैं, वो रद्दी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अच्छा है कि आप खुद से एनालिसिस कीजिए। अगर खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है कि मेरा जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है तो उसको आप फॉलो कीजिए और देखिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या करना है आपको, पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स। जो पीवाईक्यू में जितने सारे टॉपिक्स पूछे गए उनका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। सपोज दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जीडीपी, या 1919 का एक्ट हो गया, कुछ भी जहां से क्वेश्चन पूछा गया हो उसका प्रॉपर एक आपके पास नोट्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का एक ट्रेंड रहता है कि बार बार उसी सब्जेक्टों से कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 2011 में एक ऑर्चिड के बारे में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। अब वही ऑर्चिड के बारे में 2026 में अभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिनका 2011 का पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा उनका 2026 में जो ऑर्चिड से प्रश्न आया था वह सॉल्व कर लेंगे, बन गया होगा उनसे, ठीक है। तो इसीलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। तो पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स कवर कर ले। अगर खुद से कवर नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको कवर कराने वाला हूं, तो वहां से आप इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि सीसेट सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। बहुत लोगों से मेरी बात हुई है तो बोल रहे हैं कि भैया जीएस में मेरा हो गया है सर, जीएस में हो गया है, सीसेट में अटक जा रहे हैं। तो भाई अब जब जान रहे हैं कि सीसेट आपका कमजोर है, आप बेसिकली क्या है कि हिंदी माध्यम वालों के लिए सीसेट बहुत कमजोरी का विषय रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप सीसेट पे काम कीजिए कि अंत में हम 1 महीना दे देंगे, सीसेट हो जाएगा, 27 क्वेश्चन ही करने हैं, हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। क्योंकि आप जब घर पे पैसेज बनाइएगा तो आप 27 में से 26-25 पैसेज सॉल्व हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। लेकिन वही पैसेज अगर आपको एग्जाम में बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो आपके 15-16 सॉल्व होंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो आदमी गड़बड़ी करता है। इसलिए अच्छा है कि उसके लिए आप इसी 4 घंटों में से कम डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करते रहे। 3 घंटा इसको दे और 1 घंटा डेली इसका प्रैक्टिस करते रहे। नहीं तो फिल्म्स के लिए बेहतर रहेगा आपको, नहीं तो फिल्म्स को आप 5 घंटा दे दीजिए और मेंस के लिए आप 3 घंटा रखिए, ठीक है। तो इतना कर लेना है। अच्छा, उसके बाद चौथा चीज इसमें क्या करना है आपको, तो चौथा चीज इसमें आपको करना है कि एनसीईआरटी। सबसे पहला काम करना है पीवाईक्यू का एनालिसिस। अगर नहीं हो रहा है आपसे तो मेरा जो सीरीज चल रहा है उसको फॉलो कीजिए। दूसरा बात, आपको पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स इसको करना है। तीसरा, आपको सीसेट पर डेली 1 घंटा देना है। चौथा, एनसीईआरटी को 6 से लेकर के 12 तक आपको पढ़ लेनी है और उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है, क्योंकि बार बार हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसका जो की पॉइंट्स है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये बीबीआई है, उसको प्रॉपर उसका नोट्स बना ले, ठीक है, और बार बार उसको देखते रहे। हाँ, तो पांचवा क्या करना है आपको कि वन सब्जेक्ट वन रिसोर्सेज, ठीक है। वन रिसोर्सेज का मतलब है कि आपको एक पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज दैट आप पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो वही को मतलब फॉलो करना है। आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम पढ़िए, ठीक है। आप आर्य शर्मा पढ़ रहे हैं एंशिएंट के लिए तो उसको पढ़िए। तो ये नहीं है कि अब हम पॉलिटी के लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं और
किसी और कोचिंग संस्थान का बुक लेके आए, किसी और पब्लिकेशन का बुक उठा के लेकर आए, तो ऐसा नहीं करना है। एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट और एक बुक होना चाहिए, ताकि आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। ठीक है, तो यह आपको करना है। ठीक है, इतना आपको इसमें कर लेना। अगर इतना हो जाए आपका, तो समझ जाइए कि आपका प्रीलिम्स निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाकी तो आप किस्मत पे छोड़ ही दीजिए। अब बात करते हैं मेंस का। अब बात करते हैं मेंस का। मेंस में क्या करना है आपको ना, सबसे पहले कि 4 घंटा हम लोग इसको भी अलॉट किए हैं, 3 घंटा 4 घंटा, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको काम करना है ऑप्शनल पे। ऑप्शनल को सबसे पहले निपटा लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल बढ़िया नहीं रहेगा, रेडी नहीं रहेगा, तो आपका मेंस में रिजल्ट नहीं होने वाला है। दूसरी बात, उसके बाद दूसरा काम करना है आपको, इथिक्स पे काम करना है। कि इथिक्स को भी आप निपटा दीजिए। तीसरा काम आपको करना है एसे का। ठीक है, संडे को कम से कम सप्ताह में एक बार एसे राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और तभी काम चलेगा। और चौथा काम करना है आपको, जो मेंस का जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब भारतीय समाज और आंतरिक सुरक्षा के बारे में क्या करना है कि जो कोर सब्जेक्ट है मेंस का, इसको कम से कम कवर कर ले। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स पढ़िएगा ना, तो आपका GS1 में जैसे GDP हो गया, तो उसमें आ जाएगा, इंडियन हिस्ट्री हो जाएगा, आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, ये सब प्रीलिम्स में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आपका मेंस तक इतना अगर तैयार हो जाएगा रहेगा, ऑप्शन खत्म रहेगा, इथिक्स खत्म रहेगा, इससे कंप्लीट रहेगा, और जो कोर सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी और इंटरनल सिक्योरिटी, अगर ये सब सारी चीजें अगर आप कवर कर लीजिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या रहेगा ना कि आप फुल्ली प्रिपेयर रहिएगा। और जो सीरियस है, उम्मीद है कि वो जरूर पूरा कर लेंगे। नहीं तो प्रीलिम्स निकलने के बाद आपका मेंस नहीं होगा, और फिर एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास समय है, डेली समय को बांट दीजिए, 4 घंटे इसको दीजिए, 4 घंटे इसको दीजिए, और काम कीजिए। और मेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करनी है ना, कि आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी आपको। आंसर राइटिंग आपको जरूरी है करना, क्योंकि आंसर राइटिंग आप नहीं कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या करे, नहीं करे, कि हमको लिखने नहीं आता है, कैसे लिखे, कोई गाइड करेगा, हाँ आंसर लिख लेंगे तो कौन चेक करेगा, बहुत तरह की कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है। तो करना क्या है, उसके लिए आपको, आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको तो लिखना है, जैसे भी आपको आता है लिखना शुरू कीजिए। एक कहानी है कि एक स्कूल में एक मैडम ने पूरे क्लास को 2 भागों में बांट दिया, और सबको अलग अलग प्रोजेक्ट दिया गया। प्रोजेक्ट क्या था कि घड़ा बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। ठीक है, कि ए को दिया गया, 2 क्लास में बांट दिया गया, एक ए था और दूसरा बी था। दोनों का प्रोजेक्ट दिया घड़ा बनाने का। तो इसको बोला गया, परफेक्ट घड़ा बनाने के लिए। ठीक, परफेक्ट, एकदम बढ़िया, सुडौल सुधित घड़ा बनाने के लिए कहा गया। और बी वाले को बोला गया कि आप जैसा आपसे घड़ा बनता है वैसा आप बनाते चले जाइए। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद हम चेक करने आएंगे। तो क्या हुआ है कि ए वाले क्या किया कि अपना परफेक्ट घड़ा बनाने में बिजी हो गए, लेकिन उनसे एक भी परफेक्ट घड़ा नहीं बना। ठीक है, बी वाले ने क्या किया कि भाई उनको तो बस कहा गया था घड़ा बनाना है, तो बस घड़ा बनाते चले गए। ठीक है, एक बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, ऐसे करते 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 सैकड़ों घड़ा वो बना चुके थे। ठीक है, जब इंस्पेक्शन के लिए आया गया, जब रिजल्ट की बारी आई,
तो देखा गया है कि घड़ा ए वाले ने एक भी सही घड़ा नहीं बनाया था, लेकिन बी वालों ने बहुत से ऐसे घड़े थे जो परफेक्ट बना चुके थे। बहुत से ऐसे घड़े थे जो परफेक्ट बन गया था, पहला खराब बना, दूसरा खराब बना, तीसरा अच्छा बना, चौथा अच्छा बना, करते 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 डे बाई इंप्रूवमेंट होते गया वो, और घड़ा की जो आकार था उसमें मतलब गुणवत्ता आते गई, उसका परफेक्ट आकार मिलता चला गया। इसीलिए कहानी का मेरा सुनाने का मतलब बस यही था कि आप परफेक्ट राइटिंग के चक्कर में ना पड़े, कि हम जब भी लिखेंगे तो एकदम सही आंसर लिखेंगे, एकदम परफेक्ट लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस लिखने का प्रयास कीजिए। करना क्या है कि आप जैसे आंसर आप पहले लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए और सुन मुझे बारे लिखिए, वही वही शुरुआत कीजिए आपको, और किसी से आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो किसी टॉपर से कॉपी लेके आइए, उसको देखिए, उससे कीजिए चेक, आपको समझ में आ जाएगी टॉपर कैसे लिखते हैं, आपको इसका अनुमान लग जाएगा। तो यही सारी चीज है, तो इसलिए परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े। भगवान खुद परफेक्ट नहीं है, उनमें भी मतलब डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जब इंसान बनाया तो कोई आनर हो गया, कोई काना है, कोई लूला लंगड़ा है, तरह तरह के लोग पैदा हो गए। तो जब उनकी बनावट में पूर्णता नहीं है, परफेक्शन नहीं है, तो हम तो इंसान है ना, तो हमारी बनावट में परफेक्शन कैसे आ सकती है। तो इसीलिए पूर्णता के चक्कर में नहीं पड़ना है, परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि चुपचाप अपना काम करना है, चाहे गलत हो कि सही हो, बस डे बाय डे कोई इम्प्रूवमेंट होगा। एक दिन में कुछ भी चीजें इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं ढंग से कि पहला प्रीलिम्स में समय को दो भागों में बांट देना है। अपने पास कितना समय है, 10 महीने का समय है। जो बाकी का 1 से 1.5 महीने रखे हैं उसको रिजर्व रखे हैं इसी के लिए, रिविजन के लिए। तो पहला पीवाईक्यू एनालिसिस, उसके बाद कब से कब तक, 2011 से लेकर 2026 तक पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक्स। अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो मेरा जो लेक्चर है उसको आप बढ़िया से देखिए। उसके बाद सीसेट डेली 1 घंटा देना है, हल्के में नहीं लेना है इसको। एनसीईआरटी को कवर कीजिए, और 1 सब्जेक्ट 1 रिसोर्सेज इसको कवर करना है। मेंस में क्या करना है कि ऑप्शनल पूरा करना है, एथिक्स पूरा करना है, ऐसे करना है संडे को बस एक ऐसे, और कोर जो सब्जेक्ट है जैसे कि इंडियन सोसाइटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी है, इसको कम से कम खत्म कर ले, और डेली आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, एक कम से कम डेली आंसर राइटिंग करना जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कीजिएगा, जो सीरियस है वो जरूर फॉलो करेंगे, और जो नहीं सीरियस है तो उनको कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और अब रही बात की बुक रिसोर्सेज की, तो जो अगला लेक्चर आएगा उसमें बुक रिसोर्सेज की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से चीज़ों को कवर करना है और कैसे कवर करना है, उस पर बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए द क्लासरूम।